राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम जा रहे हैं देवी माँ के। चलो आप लोग भी चलिए हमारे साथ में माता रानी के घूमने के लिए। तो यहाँ आ गए हम हवा चेक करने के लिए। थोड़ी हवा कम लग रही थी टायर में, इस वजह से। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। वेलकम करती हूँ आप लोगों का मैं। तो आप लोग भी चल सकते हो हमारी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महिमा बढ़ गई है माता रानी की। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। करौली वाली मैया, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, डांग में पड़ती है वो, करौली ज़िले के अंदर है। तो वहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई पे है, पहाड़ में बसी हुई है। पहले तो इतने नहीं जाते थे लोग, पर अब कोई से भी मंदिर में जाके देखोगे ना, कोई भी मंदिर में, तो आपको हर जगह भीड़ मिलेगी। इतने कहते हैं ना कि जो गलत काम भी हो रहे हैं ना, तो इतने श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं। आजकल के जो नौजवान है ना, वो गलत काम कर रहे हैं तो भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर जगह भक्ति देखने को मिलेगी आपको, कोई से भी मंदिर में चले जाओ। और यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। लगता है कि माता रानी साथ दे रही है हमारे कि चलो। और माता रानी ने हमें कई वर्ष बाद में बुलाया है। कम से कम 9 साल 10 साल हो गई है मुझे। काफ़ी टाइम पहले मैं गई हुई थी। तो सोचते हर बार है, गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं तब कि अब की बार जाएंगे, अब की बार जाएंगे, पर नहीं जा पाए। अब की बार छोटा भाई है, उसने मूड बना लिया कि चलो चलते हैं सारी फैमिली। तो सारी फैमिली तो नहीं है, पर मम्मी है, छोटी बहन है, मैं हूँ और भाई है दोनों। और उसका बहन का छोटा सा नन्हा सा लड़का है, बच्चा है, जो मिलेगा आपको आगे, वो बोलेगा, आप देखिएगा। और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो चलते जाइए, देखते जाइए। और नज़ारा भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे शनि का मंदिर है और पहाड़ी इलाका है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बरसात की टाइम पे बहुत खूबसूरत हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो अब तो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसात का टाइम है, तो बाजरे हो जाएंगे खेत में। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद में है हरी चूड़ियाँ, माँ की चुनरिया, और प्रसाद है, अगरबत्ती भी है। जितना भी भोग का सामान है, नारियल है, पानी वाला, जिस दाढ़ी वाला, सब कुछ है उसी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे माँ की जो चुनरिया है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो पता नहीं, कुछ अलग ही। यहाँ पे मम्मी नंगे पैर जा रही है। हमने तो चप्पल पहन रखी है, पर मम्मी ने नहीं पहन रखी। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो ही मत। और यहाँ से एंट्री होती है अंदर देवी माँ की। जय हो मेरी कैला मैया, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, जितने भी देख रहे हैं उनकी। और ये देखो, पहले ये ऊपर की तरफ जो टीन डल रही है ना, ये नहीं थी, आधे में थी शायद, जब मैं आई थी उस टाइम पे। और यहाँ पे देखो, हरी हरी चूड़ियाँ हैं, ये सिंदूर रखा हुआ है। यहाँ की ये खासियत है कि दर्शन करने के बाद में जो सुहागन औरत हैं, वो चूड़ियाँ पहन के ही जाती हैं। ये पक्का वो है, चाहे कितनी भी पहनो अपनी मर्ज़ी से।
तो मैं कह रही थी आपके कि ऊपर की तरफ जो टीन डल रही है ना, वो टीन अभी डली हुई है, पहले नहीं थी। जब मैं पहले आई थी ना उस टाइम पे नहीं थी, अभी हुआ है जो काम हुआ है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ती है कि बिना छाँव के तो चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। इस वजह से ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी सुविधा की है कि ऊपर ये टीन डला दी, तो आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई ना आए। जितने भी मंदिर में आप लोग जाओगे ना, तो पहले जैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, बहुत चेंजिंग मिलने वाला है। देखो ये सो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बेचारे दिन रात दुकान करते हैं ना, तो फिर थकी जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ छोटे छोटे माता रानी की जो तस्वीर है ना, वो बनी हुई है फ़ोटो लेने के लिए। जो लेने चाहते हैं वो बाहर आके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम माँ बेटी चल दिए हैं। हम लग रहा है कि कौन पहले जाए कौन पहले जाए, दोनों माँ बेटी भग रहे हैं सबसे आगे आगे। और रघु और हरिओम चले गए हैं पहले ही, और काना और यहाँ पे काना और अरे आरू लग रहा है यहाँ पे बहुत ही मस्ती करने के लिए। दोनों भैया चले गए हैं आगे आगे और मैं पीछे। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से धूप हो रही है, तो नीचे की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये है ना। तो चल दिए हम परिक्रमा दे रहे हैं चारों तरफ। अब गेट है ना, जो पट बोलते हैं उसको माता रानी का, वो बंद हो रहा है, वो खुलेगा 1 बजे। अभी हम पहुँचे यहाँ पे 12 बजे के समथिंग पहुँचे हम। तो ये देखो महाशय का ध्यान ही कहाँ पे है पता नहीं। तो यहाँ पे अगरबत्ती लगाना शुरू कर दिया है भाई साहब ने, मम्मी ने उसको दे दिया है कि अगरबत्ती लगा। और मैं और काना लग रहे हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए, पर पता नहीं क्यों हमारी उसमें अगरबत्ती नहीं निकली। दोनों माँ बेटे रह गए ढूंढते, पर हमें अगरबत्ती नहीं मिली। फिर कहा कोई बात नहीं है, चलो मामा ने जोड़ दी वही काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो रही हैं, क्योंकि जो हम डालते हैं ना प्रसाद, उसके ऊपर मधुमक्खी है। और मधुमक्खी माता का ही रूप माना जाता है कि ये उन्हीं की है, खाती भी नहीं है ये यहाँ पे। तो आप चलते चलते देखते जाइए, आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप भी दर्शन अंदर है ना, जो हम वीडियो बना रहे थे वहाँ पे एंट्री होती है, वहीं पे वीडियो बंद कर दी थी, अंदर तक नहीं जाने दी। और यहाँ पे मनोकामना जितनी भी मन्नत मांगते हैं ना, वो यहाँ पे पहले गोबर से, गाय के गोबर से तिलक लगा के जाते हैं, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना, उसके बाद में फिर मेहंदी से लगाते हैं, ये पक्का है। और ये भाई साहब देखो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है इसमें से, पर इसको मौका नहीं मिला जाने का। चलो चलो भाई आगे चलो, क्या कर रहे हो। और फिर चलते हैं हम आगे परिक्रमा देते देते। ये यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है और भैरव बाबा का मंदिर है, और भी कई देवी देवताओं का मंदिर है। सब पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया था, और चढ़ाने के बाद में फिर चलते हैं हम आगे। धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, पैर जल रहे, बहुत ज़्यादा छाँव आ रही, फिर भी पैर, क्योंकि वो पहले गर्म हो चुका था ना वहाँ पे, इस वजह से। तो परिक्रमा भी काफ़ी लंबी चौड़ी है माता रानी की। ये धर्मशाला बनी हुई है साइड में, जितने भी श्रद्धालु आते हैं ना उनको काम दे। तो यहाँ पे साइड में जाते हुए देखो, आप देख सकते हो कि गाड़ी में रेस में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है ज़्यादा, पर है। आप नॉर्मल दिन जाओगे ना तो भी 8 के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 8 के दिन तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे भाई साहब के लग चुकी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ ध्यान था उनका। तो यहाँ पे और ये देखो, ये पूरा एंजॉय करते हुए मामा की तो बत्ती बत्ती खिल गई है बिल्कुल भी। और मैं कह रही हूँ मम्मी यहाँ से चलो जल्दी से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर जल चुके थे। और फिर अंदर की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे छाँव है, इस वजह से फिर आराम से परिक्रमा देते हुए। ये देखो चारों तरफ जितनी में परिक्रमा लगती है ना, उसमें भी ऐसे फाइबर डाल रखा है ऊपर की तरफ, है ना, फाइबर डाल के। और चारों तरफ सेफ्टी तो हर चीज़ की कर रखी है। काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और काफ़ी धर्मशाला भी बन चुकी हैं पहले से। जो मैं आई थी उस टाइम पे, ये ऊपर फाइबर लग रहा है ना, ये भी नहीं था। और ये टीन है ना, ये भी नहीं थी, जो यहाँ पे रेलिंग की यहाँ पे दिख रही है आपको। तो हम परिक्रमा लगा के अंदर एंट्री हो चुके हैं। अंदर देखते हैं हम कि कितनी भीड़ भाड़ हो रही है। तो लोग वहाँ पे जो कूलर लगे हुए थे ना, उनके आगे ऐसे पड़े हुए थे कि, और जहाँ कूलर लग रहे हैं ना वहीं पे, और जो जगह है वो खाली पड़ी हुई है पूरी। लेकिन जहाँ जहाँ कूलर है ना, वहीं पे 10-10, 5-5 लोग खड़े होके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। और जैसे हम भीड़ बढ़ जाती है ना, तो गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कि आपने कब देखा होगा। तो मैं, मम्मी और काना चले जाते हैं अंदर की तरफ, और रघु, हरिओम और रीना रह जाते हैं बाहर की तरफ। वो अंदर एंट्री नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि हम बाद में आ जाएंगे, तब पट खुलेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में पट बंद हैं। और श्रद्धालु को आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे श्रद्धालु बड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके। तो
यहाँ पे पट खुल चुके हैं, हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे नारियल जो लाल कपड़ा लपेट के इसमें और डाल दिया है। जो भी है मन में, आप वो मन में सोच के और यहाँ पे नारियल डाल सकते हैं। यहाँ पे कान्हा ने मेरा ले लिया है और कान्हा पता नहीं क्या मांग रहा है और डाल दिया है फुदक के। उसके बाद में हम वापस तो यहाँ पे धीरे धीरे करके 3-4 लाइन बनी हुई है, जा रहे हैं। आगे जाके मिल जाती है एक ही, जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना वो वाली, वो वहाँ पे जाके एक ही मिल जाते हैं आगे जाके। और आगे जाके एक ही मिलने के बाद में एक एक करके वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वो एक एक करके ही आगे जाने देता है। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ने देते। तो हम दर्शन करके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। इतनी ही मैं वीडियो बना पाई। माता की जो छवि थी, माता की जो तस्वीर थी, मैं उसकी नहीं बना पाई। और यहाँ पे देखो इस तरह से त्रिकम्मा लगाते हैं, जो मन्नत पूरी हो जाती है ना तब। तो ये लगा रही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं और कुछ शॉपिंग कर लेते हैं हल्की फुल्की, जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस इतनी ही ख़रीदारी करी थी हमने। और फिर रास्ते में आके यहाँ बैठ गए हम खाना खाने के लिए। और भाई साहब मुस्कुरा रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे एकदम धूप में लाके खड़ी कर दी गाड़ी, इतनी ज़्यादा छाएँ पड़ी थी। वहाँ पे तो पेड़ की छाँव में रोकी नहीं और यहाँ लाके बैठा दिया और फिर खाना खा लिया सबने।